अक्सर देखा है, जब तक अपने मन में ये कामना होती है ना कि मैं ये सेवा करूँगा, आज मेरे को ये सेवा करनी है, आज मैं इसकी पर्ची कटवाऊँगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। ये अपने आप बीती बता रहा हूँ, आप बीती बता रहा हूँ, मैंने खुद आज़माया है। अभी आपको वो सच्चाई बताऊँगा, आप भी कहो कि हाँ, वास्तव में कि मैंने भी यही नोट किया हुआ है कि मैं अक्सर बोलता हूँ, अब यार ये मैं करूँगा, जब तक मैं की भावना से काम सेवा करता हूँ ना, हो ही नहीं पाती है। जब यही बोलता कि हमें भी इसके लायक बनाओ, दातार कृपा करो, हमें भी इस लायक बनाओ कि हम सेवा कर पाएँ, हमसे सेवा ले लो, हमें भी किसी लायक बनाओ, हमें भी अपने चरणों का दास बनाओ। अभी तो खुद दास दास चिल्लाता रहता है, दास दास दास, मगर अब आपके चरणों का दास कब बनूंगा, ये तो जब आपकी कृपा हो पाएगी। तो मैंने बहुत सा देखा ये कि अक्सर मैंने देखा है कि हम तो सत्संग सभी जाते हैं, नमस्कारी करके सत्संग में बैठते हैं हम सभी के सभी। उसके बाद क्या होता है हमारे साथ, कुछ हम सेवाएं हैं जो सद्गुरु ने हमें दी, हमारे धन की बरकत के लिए बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे कि बहुत ही क्या नाम बताऊं, सभी को पता है। तो उनकी हम लोग पर्चियां कटवाते हैं। तो दास को भी ये भावना जागृत हुई, तो करवाता एक बार भी बीच में क्या हुआ, जब जब देखा बीच में जब मैं का भाव आता, आज अरे करवा, आज भी पर्ची कटवानी है, तो उधर भूल कर भी चाह कर भी वो काम हो ही नहीं पाता, पर्ची कट ही नहीं पाती है। हमारी 4 महीने की पर्ची नहीं कट पाई, 4 महीने की, ये चौथा महीना है। तो कैसे हुआ, पिछले महीने बहुत अरदास की, दातार कृपा करो। अब ये देखा कि पर्ची जब कट जाती ना समय से, इसकी कृपा से जब ये सेवा प्रदान कर लेता है, तो काम भी बहुत अच्छे अपने आप, कहते रुका हुआ ना खिसकने लग जाता है, दौड़ने लग जाता काम। अब ये मैंने नोट किया कि मैं की भावना छोड़, तू ही तू, करने वाला तू सेवा भी लेता तू और सबको देने वाला तू। तो पिछली बार भी इसी लास्ट में 28-29 पिछली बार हो गया काम, पर्ची कट गई, 2 महीने कट गई। अब मैंने बोला कि अब कैसे, 2 महीने बचे। अब मन में ख्याल आया कि अब सैलरी आएगी तो उसी में से दोनों महीने कटवा देंगे। अब जरा सोचो, अब मैं गया, सैलरी मिल गई, वो भी कैश में मिल गई। तो क्या हुआ, होता ये है कि सत्संग जाने का मौका मिला। अब जब कहते भावना हमारे पास जागृत होती, सद्गुरु है उस भावना को पूर्ण जरूर करता है, कि हमें याद जरूर दिलाता है। हम सत्संग गए और जैसे ही अपना जूते चप्पल उतार के सत्संग की तरफ बढ़े, उधर पर्चियाँ कट रही थी, थोड़ा सा वहाँ रुकने का मौका मिला। तो मैं सोचा था कि कुछ काम आएगा, उससे कटवा दूंगा। फिर अचानक ख्याल आया कि तूने कहा था कि अंदर अंतरात्मा की कि सैलरी में से कटवा दूंगा। तो एकदम से अंदर से आवाज़ आई, कटवा दो। मैं तुरंत पैसे निकाले, तू ही निरंकार, पर्ची कटवा ली। तो दास को यही पता चला कि वास्तव में जब तक मैं का भाव रहेगा ना, हम सेवा भूल कर भी, चाह कर भी नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश कर ले। अगर हम तन की सेवा करने जाते हैं, मैं के भाव से जाते हैं, तो तन हमारा कहते दुखी दर्दीला हो जाता है, ये मैंने देखा। और जब कहते दातार ने कृपा की है, इससे उस सेवा हमें करने का अवसर प्रदान किया हुआ, उससे सेवा ले रहा है, ये इसी का तन है, तो सेवा लेगा ही लेगा। तो कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलता, मस्त मस्त, कोई थकान नहीं, वकान नहीं, कुछ भी शिकन नहीं। तो यही देखा, जब मैं का भाव होता है तो हमसे सेवा नहीं हो पाती, करके भी सेवा नहीं हो पाती है। तो आप जिससे यही अरदास है, कुछ संत महात्मा है, अगर ये भावना कभी होती है हमने ये किया हम ये करेंगे, तो ये भावनाएं बिल्कुल ना रखें, इन भावनाओं से एकदम से दूर हो जाए कि तू ही तू सेवा करे, चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो। धन की सेवा में अक्सर ये नहीं हमने ये करा, हमने वो करा, जो इसकी इच्छा, प्रभु इच्छा, जो मर्जी ले ले, बस ये इच्छा करके अपने आप आगे बढ़ते चले जाओ। ये नहीं पर्स में पड़ा हुआ 1000 का, पड़ा हुआ 500 का, 200 का छोटा नोट नहीं ढूंढो, हाथ डालो, जो मिलता तू ही निरंकार, कहते उसको 10-50 गुना करके 100 गुना करके लौटा देने वाला सद्गुरु है। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर